हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 32 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीट्रिपल यूपीएससी अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं क्वेश्चंस में जो टिक लगाती थी अब वो टिक नहीं लगाऊंगी, अब केवल आपको आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बच्चे हैं जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कब से पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं जो थिंकर का पार्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो केवल 2-3 थिंकर्स यदि छोड़ दिए जाए तो लगभग सारे थिंकर्स फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और बाकी की जो चीज़ें हैं सिलेबस में वो भी मैं आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी विज्ञापन नहीं आया है, जब तक विज्ञापन आ जाता है तब तक मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूजीसी नेट के कोर्स हैं उसको मैं फिनिश कर रही हूँ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको देखते रहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, यदि सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ लिए तो यकीन मानिए यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक जो मैं आपको दूंगी लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओके। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय में बहुविवाह और बहुपति विवाह दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा समुदाय है, कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें बहुविवाह और बहुपति विवाह दोनों पाया जाता है। तो कौन है वो? नायर, ठीक है। नायर में पाया जाता है। देखिए, नायर जनजाति में क्या होता है कि विवाह तो होता है, लड़की जो है बाकायदे सच के सवर के शादी करती है और एक युवक से उसकी शादी होती है, ठीक है, एक विशेष समुदाय के युवक से, जो पहले से ही पता होता है कि इस समुदाय के युवक से शादी होगी। लेकिन जब विवाह हो जाता है उसके बाद वो स्त्री उस पुरुष को देखती भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने घर चले जाता है, फिर एक दूसरे से ये लोग मिलते नहीं हैं, ठीक है। और ये जो संबंध बनाते हैं नायर जनजाति की जो स्त्रियां हैं, ये नम्मुद्री ब्राह्मणों से संबंध बनाती हैं, ठीक है। तो संबंध बना के बच्चे पैदा होते हैं, फिर मातृवंशी परंपरा चलती है। इस तरह से इसमें क्या होता है, बहुपति विवाह का भी प्रचलन है, क्योंकि जो नायर स्त्री होगी वो एक ही पुरुष से तो वो संबंध नहीं बनाएगी। जो नम्मुद्री ब्राह्मण होंगे उसमें किसी भी युवक से संबंध बनाती है, अलग अलग बच्चे पैदा होते हैं। तो इसमें तो एक तो बहुपति विवाह को भी प्रोत्साहन दे रहा है, बहुविवाह को भी प्रोत्साहन दे रहा है, ठीक है। तो संबंध बहुत से लोगों में होता है, इसलिए नायर जनजाति हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि समरक्त का क्या अर्थ है। समरक्त को यदि तोड़ेंगे तो बीच में आएगा समान रक्त। तो इसमें देखिए रक्त से जुड़े हुए व्यक्तियों से संबंध सीधा पता चल रहा है इससे, ठीक है। तो इसमें रक्त से जुड़े हुए व्यक्ति आ जाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवीय संबंधों को समझने के लिए इरावती कर्वे ने क्या किया। यानी इरावती कर्वे ने जो नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया था वो कैसे किया था, कहाँ से उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए थे। मेलों में जाकर उन्होंने देखा है लोगों को? नहीं, दोनों या फिर कोई नहीं किया है। देखिए इसमें बड़े तीर्थ स्थल जो थे इरावती कर्वे ने वहाँ का उन्होंने भ्रमण किया था, और मैंने उनके चैप्टर में भी आपको बताया हुआ है कि इन्होंने जाकर पूरे इंडिया के तीर्थ स्थलों को देखा और वहाँ पे रह कर वहाँ पे क्या किया, जो लोग हैं उनको देखा, धर्म के संबंध में, वहाँ की सामाजिक परंपराओं के संबंध में, नातेदारी व्यवस्था को उन्होंने देखा और उन्होंने लिपिबद्ध किया है, ठीक है। तो बड़े तीर्थ स्थल का भ्रमण करके ही इन्होंने अपनी नातेदारी का अध्ययन किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण भारत में नातेदारी शब्दावली के अंतर्गत किसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो वर्णात्मक नातेदारी को महत्व दिया जाता है क्या। यानी वर्णात्मक में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के लिए एक ही शब्द यूज़ होता है और प्लस शब्दों को हम बहुत ही डिफाइन करते हैं। यानी जैसे अपनी पत्नी को हम क्या बुलाएंगे, अपने बच्चे का नाम लेकर बोलेंगे कि इनकी मम्मी, ठीक है। तो ये वर्णन किया जा रहा है। तो ये चलता है, मातृवंशी चलता है, पितृवंशी चलता है या फिर वर्गात्मक, ठीक है। कौन सा चलता है तो देखते हैं। देखिए जो दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था है वहाँ पर वर्गात्मक नातेदारी सबसे ज़्यादा चलती है, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी बहन के लिए जो शब्द है वही शब्द माँ के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। पिता और बड़े भाई दोनों को अन्ना बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो अंकल वगैरह हो गए उनको भी अन्ना बोला जाता है। कई लोगों के लिए अन्ना शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसी तरह से और भी जो शब्दावली है कई शब्दावली, अब जैसे छोटी बहन को और पुत्री को एक ही शब्द से बुलाया जाता है, ठीक है। पुत्र हो गया और छोटा भाई हो गया, दोनों के एक ही शब्द से। तो यहाँ वहाँ पे क्या है, वर्गात्मक नातेदारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि दक्षिण भारत में जहाँ एक लड़की का अपने ममेरे भाई से विवाह का प्रचलन है, यानी दक्षिण भारत में क्या होता है कि मामा भांजा विवाह बहुत ही आम प्रचलित है, ठीक है।
तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होगा? विनिमय सिद्धांत पर, ठीक है। यानी हमने मौसी के लड़के से या फिर मामा के लड़के से शादी कर ली, तो ये विनिमय पे, यानी जिस घर से लड़की आई है उसी घर में लड़की जा रही है, तो क्या हो गया? विनिमय हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए किसने यह पक्ष प्रस्तुत किया है कि पितृपक्ष की 7 पीढ़ियों में समान रक्त होने की संभावना है? किसने कहा है? तो ये घुरिये का पक्ष है, ठीक है। घुरिये ने यह तर्क दिया है कि पितृपक्ष की 7 पीढ़ियों में एक समान रक्त होता है, इसलिए इसमें विवाह संबंध नहीं होना चाहिए। इसमें उन्होंने आलोचना की है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत में नहीं पाई जाती? तो कौन सी जनजाति है? देखिए उत्तर पूर्वी भारत मतलब जो 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, इस तरह की, असम जो हो गया, इस तरह से जो जनजातियां हैं ये उत्तर पूर्वी भारत की है, ठीक है। तो इसमें कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती? खस जनजाति वहाँ की नहीं है, ठीक है। बोडो भी है, नागा भी है, कुकी भी है, सारी जनजातियाँ जो है वो हैं, लेकिन खस जनजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विवाह के माध्यम से श्रेष्ठ परिवार में कन्या देने की विवाहजन्य प्रथा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाए? जब श्रेष्ठ परिवार यानी अपने से उच्च जाति में जब लड़की का विवाह करेंगे तो उसको अनुलोम विवाह, और अपने से निम्न जाति में विवाह करेंगे लड़की का, यानी लड़की उच्च जाति की, लड़का निम्न जाति का, तो प्रतिलोम विवाह, ठीक है। और लड़का उच्च जाति का और लड़की निम्न जाति का तो अनुलोम विवाह, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें आपके दोनों क्वेश्चन छुपे हुए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा है, ठीक है। यानी मूल परिवार क्या है? इसमें पति पत्नी बच्चे होते हैं, तो इसका उल्टा क्या है? विस्तृत परिवार, इसमें नाते रिश्तेदार, चाचा मामा, ठीक है, और उनके पुत्र पूरे कई पीढ़ियाँ होती हैं, तो बहुत बड़ा परिवार होता है विस्तृत परिवार। ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? और सॉरी, ये कहाँ विद्यमान नहीं है? यानी विस्तृत परिवार कहाँ विद्यमान नहीं है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान नहीं है, ठीक है। यानी जापान में भी पाए जाते हैं संयुक्त परिवार, भारत में भी पाए जाते हैं, चीन में भी पाए जाते हैं, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे बिल्कुल संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे शादी होने वाली है बच्चे की, ठीक है, लड़का बड़ा हुआ, शादी होने वाली है, तो उसके पहले वो अपना घर लेते हैं, ठीक है, कि हम रहेंगे कहाँ। यानी वो माता पिता के घर में नहीं रहते, शादी के पहले से ही वो अपने लिए एक नया घर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें विस्तृत परिवार बिल्कुल नहीं पाया जाता, और बूढ़े जो माँ बाप होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है वहाँ पे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच के विवाह को क्या कहेंगे? घी लौटावा कहेंगे, पानी लौटावा कहेंगे, दूध लौटावा कहेंगे, या फिर शहद लौटावा कहेंगे? तो इसमें देखिए दूध लौटावा होता है, ठीक है। यानी वहाँ पे जो विनिमय विवाह होता है उसको हम दूध लौटावा कहते हैं, ठीक है। जिस घर से हम लड़की लेते हैं उसी घर में हम अपनी पुत्री देते हैं, ठीक है। तो ये विनिमय हो गया, ठीक है, इसको हम दूध लौटावा कहते हैं। वहाँ पे जो विनिमय विवाह है उसको दूध लौटावा कहा जाता है, एक प्रथा है ये, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। आपकी पूरी तैयारी होने वाली है और आप बहुत जल्द सक्सेस होने वाले हैं, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।